दोस्तों, सूर्य ग्रहण के दिन कुत्ते को खिला दो, बस एक छोटी सी चीज, आपकी 7 जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी। पूरी दुनिया आपके कदमों में होगी। इतना पैसा कमाओगे कि तिजोरियों में जगह कम पड़ जाएगी धन रखने की। बैठे बैठे इतना कमाओगे कि आपकी 7 पुश्तों को भी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी जिंदगी में अगर कोई बड़ी मुसीबत या परेशानी चल रही है तो उससे भी आपको हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। अगर किसी का प्यार पाना है तो वह भी मिल जाएगा। बंगला, गाड़ी, इज्जत, सब कुछ मिलेगा। साथियों, इस बार साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सत्य सुना। अगर आपने सूर्य ग्रहण के दिन मात्र कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिला दी तो उससे आपके जन्म के पाप भी उतर जाएंगे और सूर्य देव के साथ साथ शनि देव की ऐसी कृपा होगी कि दोस्तों आपको 7 जन्मों तक पैसों की कमी नहीं होने वाली। सूर्य ग्रहण एक ऐसा समय है जिस दौरान अगर भक्त कोई खास उपाय कर ले तो कुदरत उसकी हर मुराद पूरी करती है बहुत जल्द। वहीं दोस्तों, अगर आप कर्ज से बहुत ज्यादा परेशान हैं, आपके ऊपर लाखों का कर्ज चढ़ चुका है, तो आपका कर्ज भी बहुत जल्द उतर जाएगा। अगर आपके घर परिवार में परेशानियां चल रही हैं तो आपके घर परिवार की परेशानियां भी दूर होंगी और दोस्तों आपके घर में हंसी खुशी का माहौल रहेगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो बहुत जल्द आपके घर शहनाई बजने लगेंगी। वहीं जो लोग बड़ी बड़ी बीमारियों से जूझ रहे हैं उनकी बीमारी भी जड़ से खत्म हो जाएगी। बस आपको कुत्ते को ये एक छोटी सी चीज खिला देनी है। दोस्तों, ध्यान रहे कि आपको इस चीज के बारे में किसी को भी नहीं बताना है। आपको चुपके से सूर्य ग्रहण के दिन, ग्रहण काल के दौरान या सूतक हटने के बाद किसी भी समय कुत्ते को ये छोटी सी चीज खिला देनी है और आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में आ रही हर परेशानी बहुत जल्द दूर हो जाएगी। साथ ही दोस्तों, आपकी जो भी मनोकामना है वह ऊपर वाला पूर्ण कर देंगे। देखिए दोस्तों, सूर्य ग्रहण ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही बड़ी घटना है। सूर्य ग्रहण आपकी बुरी किस्मत को किस रीति से चमका सकता है यह आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, ग्रहण के समय नकारात्मक शक्तियां हावी होती हैं, लेकिन कुत्ते को यह चीज खिलाकर आप राहु, केतु और शनि को आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसा महा सूर्य ग्रहण कई सालों में केवल एक बार आता है और दोस्तों इस दिन आप अगर एक छोटा सा उपाय कर देंगे तो आप पूरी जिंदगी भर के लिए मालामाल हो जाओगे। दोस्तों, कई लोग ग्रहों के दुष्प्रभाव को शांत करने के लिए सूर्य ग्रहण के दिन कई सारे उपाय करेंगे। कुछ लोग दान पुण्य करेंगे तो कुछ लोग पवित्र नदियों में स्नान करेंगे, वहीं कुछ लोग मंत्रों का जाप करेंगे। लेकिन दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि आप चाहे कोई सा भी उपाय कर लो, लेकिन मैं जो उपाय बता रहा हूं केवल आपको उसमें कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिलानी है और उससे दोष सोई हुई किस्मत ऐसे जागेगी आपके ऊपर कि आपको और आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार को दोस्तों वे धन के भंडारे और सुख समृद्धि से भर देंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, इस बार का जो सूर्य ग्रहण है वह अमावस्या तिथि पर एक विशेष संयोग के साथ लग रहा है। दोस्तों, इस दिन आकाश में ग्रहों की चाल बदल रही है और दोस्तों ये परम शक्तिशाली ग्रहण पूरी दुनिया देखेगी। इस बार सूर्य ग्रहण के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, साथ ही दुर्लभ चतुर्ग्रही योग भी बन रहा है। उसके साथ अमृत सिद्धि योग का निर्माण भी हो रहा है और दोस्तों राहु और सूर्य की युति का योग बनेगा, जो इस उपाय को करने वालों के लिए बेहद फलदायी होगा। दोस्तों, यह संयोग अत्यंत दुर्लभ है। इस शुभ संयोग में राहु केतु की शांति और पितरों का तर्पण भी अवश्य करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। दोस्तों, तो इस उपाय को भी आप जरूर करें। दोस्तों, आखिर वो कौन सी चीज है जो आपको कुत्ते को खिलानी है?
आपके मन में भी सवाल आ रहे होंगे, लेकिन चिंता न करें, मेरे साथ शुरू से लेकर आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सारी की सारी जानकारी देने वाला हूं। ऐसी जानकारी आज तक आपको पूरे YouTube पर किसी ने नहीं दी होगी, ना ही किसी ज्योतिषी ने आपको दी होगी। इस उपाय को पिछले सूर्य ग्रहण पर भी कई भक्तों ने किया था। और दोस्तों, आज वह लोग मुझे कहते हैं कि गुरुजी, मैंने कुत्ते को बस वह एक मामूली सी चीज देकर देखी, ये छोटी सी चीज खिलाई, और उससे आज मेरे ऊपर जितना भी कर्ज था वह उतर गया। आज मैं करोड़ों में खेल रहा हूं, मेरा परिवार सुखी सुखी अपना जीवन यापन कर रहा है और मेरी शादी भी हो चुकी है। ऐसे कई सारे लोग दोस्तों अपना अपना अनुभव हमें साझा करते हैं कमेंट करके। तो दोस्तों, जो लोग हमसे जुड़े हैं उनको मैं बता दूं इस अचूक उपाय के बारे में। आइए अब ध्यान से सुनिएगा, लेकिन उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। देखिए, मैं आप लोगों के लिए रोजाना इतनी मेहनत कर रहा हूं, इतने अच्छे अच्छे उपाय लाता हूं, ग्रहों की जानकारी लाता हूं, और फिर भी दोस्तों आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। मुझे बहुत ज्यादा दुखी महसूस होता है। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो भी भक्त नीचे कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव या जय शनिदेव लिखेगा, अगले 24 घंटों में उसे 3 बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलेंगी। तो दोस्तों अभी जाइए और लिख दीजिए जय सूर्यदेव। आइए दोस्तों जानते हैं कि आखिर कुत्ते को आपको कौन सी चीज खिलानी है सूर्य ग्रहण के दिन, जिससे आपका हर एक काम बने। तो देखिए दोस्तों, पहली चीज के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। अगर दोस्तों आपके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज चढ़ा हुआ है, आप कर्ज से बहुत ज्यादा परेशान हो, तो आपको यह उपाय करना है। कर्जे वाले लोग ध्यान रखिए, पहले कर्जे वालों को उपाय बताएंगे, उसके बाद दोस्तों व्यापार और नौकरी का उपाय बताएंगे, फिर अगर किसी को स्वास्थ्य की दिक्कत है तो उसका उपाय बताएंगे, और फिर अगर किसी को घर परिवार की परेशानी है तो उसको बताएंगे, और किसी को धन दौलत की दिक्कत है तो उसका भी उपाय बताया जाएगा। बस आपको वीडियो को आखिर तक देखना पड़ेगा। पहली चीज है दोस्तों कर्ज वालों के लिए। देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले सूर्य ग्रहण वाले दिन सुबह जल्दी से उठ जाना है। आप सूर्योदय से पहले उठिएगा। उसके बाद दोस्तों पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान अवश्य करें। फिर उगते हुए सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं और ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप भी करें। उसके बाद दोस्तों ग्रहण समाप्त होने के बाद जब आप दान पुण्य के लिए निकले, तो घर से निकलते समय आपको जो सा भी कुत्ता पहले नजर आ जाए घर के बाहर, जो कुत्ता आपको सबसे पहले नजर आ जाए, उस कुत्ते को आपको बिस्किट हो या फिर दोस्तों रोटी हो या फिर दोस्तों दूध हो, आपको कुत्ते को खिला देना है या फिर दूध पिला देना है। दोस्तों इस उपाय को करने से आपके ऊपर जो राहु केतु का भार चढ़ा हुआ है, जो कर्ज चढ़ा हुआ है, वो उतर जाएगा। इस उपाय को करने से सर का भार भी उतरता है। पिछले जन्म का कोई पितृ दोष है तो वो भी उतर जाएगा। और आप दोस्तों इस जन्म में जो कर्ज भोग रहे हो, लोगों का वो क्षण भी बहुत जल्द उतर जाएगा। तो इस उपाय को आपको अवश्य रूप से जरूर करना है। मैं पुनः दोबारा दोहरा देता हूं दोस्तों, जो लोग कर्ज की समस्या से परेशान हैं, आपको दोस्तों सूर्य ग्रहण के दिन स्नान दान के समय यह करना है। सूर्य देव की मन ही मन आराधना करनी है। अपने साथ थोड़ा काला तिल भी ले जाना है, सूर्य देव को जल चढ़ाना है। उसके बाद दोस्तों या तो आप अपने घर से रोटी ले जाए या फिर किसी भी दुकान से बिस्कुट ले जाए, या दोस्तों आप दूध जो है थोड़ा ज्यादा ले लें। और दोस्तों आप जब दान करने जा रहे हो तो जो कुत्ता आपको सबसे पहले नजर आ जाए, उस कुत्ते को आप या तो दूध पिला दें, रोटी हो तो रोटी खिला दें, या फिर बिस्कुट खिला दें, जो आपकी श्रद्धा हो। इससे आपको बहुत फायदा होगा। अब दोस्तों मैं जो चीज बताने जा रहा हूं वह दोस्तों धन दौलत के लिए है।
जो लोग धन दौलत की परेशानियों से बहुत ज्यादा जूझ रहे हैं, उनकी कमाई भी ज्यादा नहीं है, कोई काम उनका अच्छे से नहीं चलता है, एक एक रुपए के लिए उनको तरसना पड़ता है। उनका दोस्तों खुद का घर भी नहीं है, किराए के मकान में रहते हैं, या फिर दोस्तों आपको पैसों के लिए बहुत ज्यादा रोना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, फिर भी आपको पैसा पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है। तो देखिए, इस उपाय को करने से दोस्तों कई गरीब लोग आज अमीर बनकर बैठे हैं। तो आपको इस उपाय को अवश्य रूप से करना चाहिए। यह उपाय केवल सूर्य ग्रहण के मौके पर ही किया जाता है। उपाय क्या है दोस्तों, ध्यान से सुन लीजिए। जिस दिन दोस्तों सूर्य ग्रहण रहे, उस दिन आप ग्रहण शुरू होने से पहले एक रोटी बना लें। जी दोस्तों, एक रोटी बना लें। उस रोटी के ऊपर आपको सरसों का तेल चुपड़ देना है। रोटी के ऊपर सरसों का तेल चुपड़कर उसमें थोड़ा सा गुड़ भी लगा देना है। गुड़ सूर्य का प्रतीक है और तेल शनि का। और दोस्तों उसके बाद आपको ग्रहण काल तत्म होने का इंतजार करना है, मन ही मन सूर्य मंत्र का जाप करना है। और दोस्तों ग्रहण हटने के बाद आपको जो सा भी कुत्ता पहले नजर आ जाए, उस कुत्ते को वह रोटी खिला देनी है। दोस्तों आप देखेंगे कि इस उपाय को करने के बाद आपकी जो दोस्तों आर्थिक स्थिति है वह बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी। आपके काम धंधों में भी बहुत ज्यादा उछाल आएगा। आपके घर में धन टिकने लगेगा। धन दोस्तों व्यर्थ नहीं बहेगा। तो इस उपाय को आप अवश्य रूप से करिए। इस उपाय को करने से दोस्तों आज कई लोग माला माल बनकर बैठे हैं। कई लोग हमसे कमेंट में कहते हैं कि गुरुजी आपने ये उपाय बताया था, इसका हमें बहुत फायदा हुआ है। तो आप भी दोस्तों इस उपाय को अवश्य रूप से करें, और फिर दोस्तों आप भी देखेंगे कि आपका व्यापार बहुत अच्छा चलेगा, नौकरी में आपको तरक्की मिलेगी, साथ ही जो बेरोजगार हैं उनको भी बहुत ही अच्छा रोजगार मिल जाएगा। दोस्तों तो इस उपाय को अभी अभी दोस्तों कर लीजिए। अब दोस्तों अगली चीजों में बताने जा रहा हूं, वह ध्यान से सुनिएगा। कई लोग हमें बोलते हैं कि गुरुजी सूर्य ग्रहण पर कुत्ते का उपाय क्यों किया जाता है? कुत्ते का और सूर्य ग्रहण का क्या कनेक्शन है, क्या महत्व है? तो उनके लिए मैं बता दूं। देखिए, जो कुत्ता होता है वह सबसे वफादार जानवर तो होता ही है, लेकिन वह राहु और केतु का कारक माना जाता है। साथ ही शनिदेव का भी बहुत प्रिय होता है कुत्ता। और दोस्तों आप सभी जानते हैं कि ग्रहण के समय राहु और केतु ही सूर्य को ग्रसते हैं, कष्ट देते हैं, जिसके चलते दोस्तों कुत्ते का और ग्रहण का बहुत गहरा संबंध है। अगर आप कुत्ते को खुश कर देते हैं तो राहु केतु शांत हो जाते हैं और सूर्य देव की कृपा बरसने लगती है। इसलिए आपको दोस्तों ये उपाय अवश्य रूप से करने चाहिए, क्योंकि अगर आपको सूर्य देव को प्रसन्न करना है और ग्रहण दोष हटाना है तो आपको कुत्ते को भी प्रसन्न करना पड़ेगा। अब दोस्तों अगली चीज है, अगर आपको कोई बीमारी बहुत परेशान कर रही है, या फिर आपके घर परिवार में किसी को बहुत गंभीर बीमारी है, चाहे बड़ी से बड़ी बीमारी हो, कैंसर हो, या फिर दोस्तों पैरालिसिस लकवा हो, या फिर कोई भी गहरी बीमारी, शुगर, ब्लड प्रेशर हो, दोस्तों किडनी की बीमारी हो, अगर उनको कोई बीमारी है तो आपको ये उपाय करना चाहिए। उपाय क्या है दोस्तों? देखिए, सूर्य ग्रहण का पर्व है, और अगर इस दिन आप किसी जख्मी कुत्ते का या फिर दोस्तों कोई बीमार कुत्ता आपको दिख जाए, किसी कुत्ते को खुजली हो रही हो, किसी कुत्ते के पांव में दिक्कत आ रही हो, तो दोस्तों उस कुत्ते का अगर आप इलाज करवा देते हैं या फिर आप उसको मेडिकल से दवाई लाकर उस कुत्ते को खिला देते हैं, और दोस्तों आपके कारण अगर उस कुत्ते की पीड़ा मिट जाती है, आपके कारण अगर वह कुत्ता पीड़ा से मुक्त हो जाता है, उसकी परेशानी दूर हो जाती है, तो दोस्तों आपकी भी हर परेशानी स्वास्थ्य की दूर होगी। सूर्य देव और कर्मफल दाता शनिदेव आपके ऊपर ऐसी कृपा करेंगे कि आपकी चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, वह दूर हो जाएगी। तो आपको इस उपाय को अवश्य रूप से करना चाहिए। अब अगला उपाय जो मैं बता रहा हूं उसे ध्यान से सुनिएगा। इतना दोस्तों उपाय है सर्व परेशानियों से मुक्ति के लिए।
यानी कि अगर आपको कोई भी परेशानी हो, उस परेशानी में ये उपाय काम करेगा। जी दोस्तों, आपको अन्य उपाय करने हो तो करिए, लेकिन अगर आपको केवल एक ही उपाय करना है और आप चाहते हैं कि मैं एक ही उपाय करूं और मुझे सारी परेशानियों से मुक्ति मिल जाए, हर मुराद पूरी हो जाए, तो केवल आप ये उपाय कर लीजिए। उपाय क्या है, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, सूर्य ग्रहण खत्म होने के तुरंत बाद आप स्नान कर लें, और दोस्तों आपको अपने साथ दूध थोड़ा ज्यादा ले लेना है। कम से कम आप 1 लीटर दूध तो अपने साथ ले जाएं ही ले जाएं। इसके बाद दोस्तों उस दूध में थोड़ा सा काला तिल और गंगा जल मिला लें। फिर दोस्तों उस दूध के पात्र को अपने सिर के ऊपर से 7 बार वार लें, उसार लें, और इसके बाद दोस्तों आप सूर्य देव का स्मरण करें और मन ही मन प्रार्थना करें। ऐसा करने से दोस्तों जो वह दूध है वह ग्रहण के दोष को सोख लेगा और अमृत समान हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों इस दूध को आपको कुत्तों के बच्चों को पिलाना है। दोस्तों इस दूध को आप कुत्तों के बच्चों को पिला दे। इस उपाय को करने से दोस्तों आपकी हर परेशानी दूर होगी, आपको हर समस्या से मुक्ति मिलेगी। दोस्तों तो आपको इस उपाय को अवश्य रूप से करना चाहिए। इस उपाय को दोस्तों कई लोग करते हैं, और कई लोगों ने दोस्तों हमको बताया भी है कि इस उपाय को करने से उनकी जिंदगी आज स्वर्ग जैसी खुशहाल हो चुकी है। उनके घर में हंसी खुशी भरा माहौल रहता है। उनको जो भी परेशानी रही थी वो दूर हो गई है। उसी में से दोस्तों एक कमेंट आई है सीमा राठौर की। सीमा राठौर जी हमें कहती हैं कि गुरुजी, आपके द्वारा बताया हुआ कुत्ते का उपाय मैंने पिछले सूर्य ग्रहण पर किया था, जिससे मुझे बहुत फायदा हुआ है। मेरा पति नशे की लत में बहुत ज्यादा रहता था। उसकी नशे की लत इतनी खराब थी कि वह नहीं कुछ कमाता था, और दोस्तों उसने बहुत ज्यादा कर्ज भी कर लिया था। लेकिन इस उपाय को करने के कुछ दिनों के बाद ही मेरे पति ने नशा भी छोड़ दिया और वह अच्छे से काम धंधा करने लगे, और आज मैं अपने संसार में सुखी हूं, केवल और केवल इस उपाय को करने से। तो दोस्तों आप भी इस उपाय को जरूर जरूर करिएगा। दोस्तों सूर्य ग्रहण का समय एक ऐसा समय होता है, अगर इस दिन ग्रहों को प्रसन्न करना है, यानी कि सूर्य और राहु को शांत करना है, तो आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ऊपर वाला आपके छोटे से उपाय से बहुत प्रसन्न हो सकता है और आपको दोस्तों हर प्रकार का सुख देता है। अगर आज के दिन सच्चे मन से जो भक्त दान पुण्य कर ले, तो कुदरत उससे प्रसन्न होकर उसकी हर इच्छा पूर्ण करती है। सूर्य देव प्रत्यक्ष देवता हैं। यदि कोई भक्त सच्ची श्रद्धा से उन्हें सिर्फ 1 लोटा जल भी अगर अर्पित कर दे, तो वह प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए ही तो वे जगत की आत्मा कहे जाते हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं सूर्य ग्रहण के दिन कुछ और खास उपाय करने के बारे में, जिनसे अगर आप भी अगर ये उपाय कर लेंगे तो आपके ऊपर सूर्य नारायण इतनी कृपा बरसाएंगे कि कोई कमी नहीं रहेगी। सबसे पहला उपाय जो है, सूर्य ग्रहण की समाप्ति पर अपने घर के मुख्य द्वार पर या तुलसी के पास जाए। पुराणों के अनुसार अंधकार के बाद प्रकाश का आना ही जीवन है। इसी वजह से ग्रहण के बाद दीपक जलाना बहुत शुभ होता है। इसी प्रकार अगर आप भी ग्रहण के बाद घी का दिया जलाएंगे तो आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, आपके जीवन के दुख दूर हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे ही ग्रहण खत्म हो, यानी कि मोक्ष काल के बाद आप एक दीपक जलाकर रख दे घर की चौखट पर, आपको अपार धन संपदा की प्राप्ति होगी। अगला उपाय जो बताने वाले हैं बहुत जरूरी है। सूर्य ग्रहण के शुभ अवसर पर छोटा सा तांबे का सूर्य कॉपर सन यानी कि धातु का बना हुआ सूर्य यंत्र घर पर लेकर आ जाए और घर की पूर्व दिशा ईस्ट वॉल में इसे आप स्थापित भी कर सकते हैं। ग्रहण के बाद से शुरू करके रोज इसे देखें।
आपसी मतभेद या किसी भी प्रकार की विपत्ति के बाकी के इस उपाय से घर की जो दरिद्रता है वह दूर होती है, मान सम्मान बना रहता है। साथ ही इस उपाय से जो कर्ज में आप डूबे हुए हो, जिन लोगों के ऊपर लाखों का कर्ज है, करोड़ों का कर्ज है, उनको तो ये उपाय करना ही करना चाहिए, क्योंकि इस उपाय को करने से कर्जे में कमी आती है, कर्जा बहुत जल्दी उतर जाता है। इसलिए ये उपाय जरूर करिएगा। साथ ही दोस्तों, इससे आपके घर में सुख समृद्धि आएगी, खुशहाली भी जरूर आएगी। अगला उपाय बहुत ही जरूरी, बहुत ही शानदार होने वाला है। दोस्तों, हनुमान जी को कलयुग का जागृत देवता माना गया है और वे सूर्य देव के शिष्य भी हैं। सूर्य ग्रहण के समय हनुमान चालीसा का पाठ करने से सूर्य देव और हनुमान जी दोनों प्रसन्न होते हैं और इनकी कृपा से राहु केतु का बुरा प्रभाव भक्त का बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो दोस्तों, ग्रहण काल के दौरान हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करिएगा और इनकी भक्ति भी जरूर करें सूर्य देव के साथ साथ। दोस्तों, अगला उपाय है स्त्रियों के लिए, जिस किसी के भी जीवन में लड़ाई झगड़े और गृह क्लेश चलते हैं, वैवाहिक जीवन में सुख नहीं है, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। उपाय बहुत ही शानदार है। किसी भी सुहागिन को सुहाग सूर्य देव का ध्यान करके सूर्य देव के रंग का सामान यानी लाल रंग का सामान आज के दिन उपहार में देना है। ग्रहण खत्म होने के बाद किसी भी सुहागिन को सुहाग का सामान उपहार में दे दें। जो लोग भी यह उपाय करेंगे उनके जीवन में वैवाहिक जीवन की जितनी भी समस्याएं आ रही हैं दूर होंगी। सुहाग का सामान जैसे कि लाल साड़ी हो गई, लाल चूड़ियां हो गई, कुमकुम हो गया आदि जो भी सामान होते हैं, ऐसा करने से आपके पति की आयु भी लंबी होती है, दाम्पत्य संबंधों में मधुरता आती है और सूर्य समान तेज आपके रिश्ते में आता है। दोस्तों, अगला उपाय बहुत ही शक्तिशाली है। जो लोग सूर्य ग्रहण पर किसी भी पीपल वृक्ष के नीचे खड़े होकर मीठे चावल या खीर का दान करता है, उन्हें महालक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पीपल का वृक्ष दोस्तों देवताओं का वास माना जाता है और पितरों को भी तृप्त करता है। इसलिए इस वृक्ष के नीचे खड़े हो जाइए और खीर का दान करिए या फिर गरीबों को भोजन कराइए। जीवन भर सुख सुविधा आपको प्राप्त होगी और आप अपने काम में सफल होंगे। दोस्तों, ये जो उपाय है, इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी और पितरों की इतनी कृपा आपके ऊपर बरसेगी कि जीवन में आपको लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों तक की संपत्ति प्राप्त हो सकती है। दोस्तों, कहा जाता है कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो दिन भर मेहनत करते रहते हैं परंतु उनको उतना परिणाम नहीं मिलता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो केवल थोड़ी सी मेहनत करते हैं और उनको बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। थोड़ी सी मेहनत करने पर भी वो लाखों रुपए कमा लेते हैं। तो दोस्तों, इसके पीछे की वजह यही होती है कि उनके ऊपर ग्रहों की ओर महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके थोड़े से प्रयास से भी आपको अच्छा परिणाम मिले, तो आप इस उपाय को करके देखिए। पीपल के पेड़ के नीचे अन्न का दान और दोस्तों मीठे का दान करके देखिए। दोस्तों, सूर्य ग्रहण पर किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को अनाज, गेहूं और धन का दान आपको करना है। शास्त्रों में बताया गया है कि ग्रहण के बाद किसी भी गरीब को दान करने से पुराने सभी पापों का नाश होता है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। आप चाहें तो इस दिन किसी भी मंदिर के बाहर जाकर गुड़ और गेहूं का दान भी कर सकते हैं। यह सूर्य का मुख्य दान है। दोस्तों, जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति पापी हो। दोस्तों, जाने अनजाने में हम किसी का दिल दुखा देते हैं, किसी को गलत शब्द बोल देते हैं, किसी के प्रति हमारे मन में भी पाप आ ही जाता है। तो ऐसे दोस्तों अनजाने हुए पाप को भी दोस्तों हमको पुण्य में परिवर्तित करना पड़ता है। इनकी भरपाई कैसे करी जाए? तो दोस्तों, आप ग्रहण के इस पावन मौके पर दान पुण्य करिए, इससे आपके जितने भी पाप हैं जरूर धुलेंगे। धन्यवाद दोस्तों। आज की वीडियो में बस इतना।
आशा है आपको पसंद आई होगी। सूर्य ग्रहण के इस पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और ईश्वर आपका कल्याण करे।